आईपीएल की बिजनेस वैल्यूएशन हो गई है $18.5 बिलियन और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू हो गई है $3.9 बिलियन। दुनिया की जो टॉप स्पोर्ट्स लीग है उसमें आईपीएल नंबर 2 पर आ गया है अकॉर्डिंग टू पर मैच वैल्यूएशन। अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो आरसीबी 1.78 और आरआर $1.63 बिलियन की अमाउंट में इन टीमों को बेचा गया है। इतने कम समय के अंदर ऐसा क्या हुआ? आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा बल्कि अरबों रुपए की इकोनॉमी बन गया है। आइए समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, लेकिन 2008 में ही क्यों हुई ये समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2005 ये वही टाइम था जब आईसीसी ने पहली बार टी20 क्रिकेट को ऑफिशियली अपनाया था। इससे पहले ये फॉर्मेट सिर्फ इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में ही खेला जाता था। पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया था। उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट के बड़े सुपरस्टार जैसे कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली ने इस फॉर्मेट को खेलने से मना कर दिया था और इनिशियली तो बीसीसीआई ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाने से मना कर दिया था। फिर टीम इंडिया यंग कैप्टन एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर साउथ अफ्रीका में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीती, जहां पर युवराज सिंह के 6-6 वाला इवेंट हिस्टोरिकल बन गया। एक आदमी था जो ये सारे इवेंट्स बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, जिसका नाम था ललित मोदी। ललित मोदी एक बिजनेस फैमिली में से थे और जब वो यूएस में थे तब उन्होंने एनबीएल, एनएफएल और ईपीएल जैसी फुटबॉल और बास्केटबॉल लीग से इंस्पायर होकर क्रिकेट लीग का आइडिया डेवलप किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ललित मोदी का पहला बड़ा प्लान टी20 नहीं बल्कि एक 50 ओवर फ्रेंचाइज लीग का था। हालांकि यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट ने इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल को शुरू किया था, जिसमें सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज थी। कपिल देव उसके चेयरमैन थे, इसलिए इस लीग को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन जी एंटरटेनमेंट वालों ने ही ये लीग सबसे पहले शुरू क्यों की? इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ईयर 2000 के बाद जी एंटरटेनमेंट की टीवी पर व्यूअरशिप बढ़ रही थी और उसी टाइम पर क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू भी बढ़ रही थी। तब जी वालों ने सोचा कि अगर क्रिकेट को हम अपनी चैनलों पर दिखाएंगे तो हमारी रेवेन्यू और बढ़ जाएगी। उस टाइम पर जी वालों ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के बारे में सोचा था, पर बीसीसीआई के साथ डिस्प्यूट की वजह से ये राइट्स निम्बस वालों को चले गए। यही आईसीएल को शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन था। जी वालों ने सोचा कि अगर क्रिकेट को हम अपनी टीवी चैनल पर नहीं दिखा पा रहे हैं, हम खुद की क्रिकेट लीग शुरू करेंगे। उस टाइम पर बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करता था। वैसे बीसीसीआई एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं था बल्कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही था, पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मानता था कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है। बीसीसीआई का मानना था कि अगर ये लीग सक्सेस हो गई तो बीसीसीआई की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया होता तो आज के टाइम पर आईसीएल को बीसीसीआई नहीं बल्कि जी एंटरटेनमेंट कंट्रोल कर रहा होता। इसलिए बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि जो भी प्लेयर्स इस लीग में खेलने जाएगा उसको इंडियन क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। और बाद में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट की सैलरी भी फिर बढ़ाई थी। यही वो टाइम पीरियड था जब ललित मोदी ने बीसीसीआई के सामने आईपीएल का प्रस्ताव रखा था। उस टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे शरद पवार जी। बाद में ललित मोदी वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर आईपीएल को 2008 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। बाद में बीसीसीआई ने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने की परमिशन दे दी। आज के टाइम की बात करें तो बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। बीसीसीआई की आईपीएल से मेन 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जब आईपीएल शुरू होगा तब किसी ना किसी टीवी चैनल पर तो उसे प्ले किया जाएगा। आईपीएल मैच को टीवी और मोबाइल फोन पर दिखाने के लिए बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने पड़ते हैं। 2008 से 2017 तक ये राइट्स सोनी वालों ने खरीदे थे। टोटल 8,200 करोड़ में, पर ईयर 820 करोड़। उसके बाद 2018 से 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स वालों ने ये राइट्स खरीदे थे। टोटल 16,350 करोड़। और 2023 से 2027 के राइट्स भी स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार के पास ही है। टोटल 48,390 करोड़ रुपए में। जब ये ब्रॉडकास्टर्स इतने पैसे बीसीसीआई को देते हैं तो इनकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? 2026 की बात करें, इन चैनलों पर 10 सेकेंड
ब्रांड एडवर्टाइजमेंट चलाने की प्राइस 18 लाख से 50 लाख रुपीस तक की होती है। ये प्राइस है अकॉर्डिंग टू मैच बदलती रहती है, जैसे आरसीबी, एमआई सीएसके, क्वार्टर फाइनल, फाइनल जैसे मैच के लिए अलग अलग होती है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सारा रेवेन्यू भी ब्रॉडकास्टर के पास जाता है। दूसरा जो सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप। सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप टाइटल स्पॉन्सर्स की होती है। जब भी हम आईपीएल बोलते हैं तो हम बोलते हैं टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। टाइटल स्पॉन्सर्स की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले डीएलएफ आया 2008 से 2012 तक 40 करोड़ रुपीस। उसके बाद पेप्सी आया 13 से 15 तक, टोटल 79 करोड़ रुपीस। उसके बाद 16-17 में वीवो 100 करोड़ रुपीस। फिर 18-19 में वीवो आ गया 440 करोड़। फिर 20 में ड्रीम 11 आ गया 222 करोड़। 21 में वीवो फिर से वापस आ गया 440 करोड़। 22-23 में टाटा 335 करोड़ और 24 से 28 तक के राइट्स भी टाटा वालों ने लिए हैं, पर ईयर 500 करोड़ रुपीस। उसके बाद आपने देखा होगा कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, मतलब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के सेगमेंट को सीएट टायर्स वालों ने स्पॉन्सर्स किया हुआ है। 2024 से 2028 तक के राइट्स भी सीएट वालों के पास ही है, पर ईयर 48 करोड़ दिए हैं इन्होंने बीसीसीआई को। इसके बाद आपने देखा होगा कि क्रेड पावर प्ले चल रहा है, मतलब पावर प्ले को क्रेड वालों ने स्पॉन्सर्स किया हुआ है। बीसीसीआई ने आईपीएल के छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी स्पॉन्सरशिप डील में बदल दिया है, जैसे कि ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, टॉस, पोस्ट मैच अवार्ड सेरेमनी। और जो तीसरा सोर्स है वो है आईपीएल टीम्स। जब बिजनेसमैन और बड़ी कंपनियां आईपीएल टीम्स खरीदती है तो वो पैसा भी बीसीसीआई के पास ही आता है। अब आईपीएल टीम ओनर की बात करें तो आईपीएल टीम ओनर्स को सबसे पहले तो टीम्स खरीदनी पड़ती है। आईपीएल की पूरी टीम को रखने का भी खर्चा होता है। प्लेयर्स की फीस, होटल्स, फ्लाइट्स और अदर एक्सपेंसेस को मिलाकर एक आईपीएल टीम का एवरेज खर्च 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने इतना पैसा लगाया है तो वो खुद भी तो प्रॉफिट कमाते होंगे। जो पहला सोर्स है उनकी इनकम का वो है बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यू का 50% आईपीएल टीम के साथ शेयर करता है। दूसरा जो रीजन है वो है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल टीम की अर्निंग में स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि आईपीएल टीम की जर्सी पर ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं। एक आईपीएल टीम की जर्सी पर 10 से 12 स्पॉन्सर्स के लोगो लगे होते हैं। और जो थर्ड सोर्स है वो है स्टेडियम की टिकट का रेवेन्यू। स्टेडियम की टिकट का रेवेन्यू होम फ्रेंचाइज के पास जाता है। अगर मैच अहमदाबाद में है तो 80% रेवेन्यू गुजरात टाइटंस के पास जाएगा और 20% रेवेन्यू स्टेट्स एसोसिएशन के पास जाएगा। वैसे ये रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं होता, फिर भी एक आईपीएल मैच में स्टेडियम टिकट से एवरेज 25 से 30 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। इसके अलावा मर्चेंडाइज भी एक जरिया है। जब हम अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी को खरीदते हैं तो वो सारा रेवेन्यू आईपीएल टीम्स के पास जाता है। इसके बाद जब आईपीएल की टीम जीतती है तो जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलती है, जबकि रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इतना पैसा आने के बावजूद भी हर आईपीएल टीम ओनर चाहता है कि उसकी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीते। क्या रीजन है इसके पीछे, जरा सोच के देखो। जब कोई आईपीएल टीम ट्रॉफी जीतती है तो उसकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है। उस टीम के मैच की व्यूअरशिप भी बढ़ने लगती है। जीतने वाली टीम को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं और स्टेडियम में ज्यादा क्राउड मैच देखने के लिए आता है और स्पॉन्सर्स भी करोड़ों देने को तैयार हो जाते हैं। उस टीम की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। वैसे कुछ प्लेयर्स टीम्स की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि विराट कोहली आरसीबी, एमएस धोनी सीएसके, शुभमन गिल जीटी। तो टोटल मिलाकर बात करें तो यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और बिजनेस वैल्यूएशन भी बढ़ती है।